प्रभु आज आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है। क्या करता है? आपसे चाहता है कुछ। हालेलुया। एक एक के लिए परमेश्वर का प्लान है, एक एक जन के लिए, जितने भी यहां पर बैठे हैं। और जो परमेश्वर के प्लान होते हैं वो जबरदस्त होते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर का तेरे लिए जबरदस्त प्लान है। बोलो, परमेश्वर का तेरे लिए बड़ा जबरदस्त प्लान है। अगर तू उसकी सुनेगा तो उसके बड़े काम को देखेगा। यीशु के नाम में आमीन। आशीषों में आशीषों में आशीषें बढ़कर खुदावंद मिलेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। लेकिन वो कहता है आज वर्शिप का मसा ज्यादा रहेगा। हालेलुया। वो आपसे एक्सपेक्ट करता है, कुछ आपसे चाहता है कि आप करें। शैतान ने इतने बंधनों में फंसा रखा है। किसी को व्यभिचार में फंसा दिया, किसी को दिहाड़ी में फंसा रखा है, किसी को किसी न किसी तरीके से फंसा रखा है। कैंसर था तो चर्च में बैठे होते थे, आज जरा सा खांसी जुकाम बुखार है तो घर पे बैठे हैं। पीछे बैठो। ये जो इनको बाथरूम करना, ये चलने की आदत है ना, वो पीछे बैठा करो। आगे बैठ के डिस्टर्ब ना करो, वहीं पीछे बैठ जाकर। हालेलुया। प्रभु आपसे क्या करता है? आस रखता है। आप भी क्या रखते हो परमेश्वर से? एक आस लेके आया, फरियाद लेके आया, तू सुन ले अगर वो कहने मैं नहीं सुनता, कर लेगा करने, क्या करोगे? परमेश्वर का केस करोगे? क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते तुम। और वही है जो तुम्हारे लिए सब कुछ करने की ताकत रखता है। हालेलुया। हालेलुया। और वो आपसे कह रहा है, दिल विचों कट दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल है। दिल विचों कट दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल। सुनो, परमेश्वर वादा कर रहा है, वो तुम्हारे साथ है, लेकिन वो तुमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। आज तुमसे कुछ चाहता है। आज अपना दिल प्रभु को दे दे। हालेलुया। दिल वो नहीं, ले प्रभु दे दिया। दिल का मतलब कि आज से प्रभु सब गुनाह छोड़ दिए। आज बांध रहा हूं गुनाहों पर। यीशु आज बोले, परमेश्वर आज तेरे भवन में छोड़ के जा रहा हूं। जिस पाप को, जिस गुनाह को जो तुम छोड़ नहीं पा रहे हो, उस गुनाह को, उस पाप को जब तुम यीशु को दे दोगे तो आजाद हो जाओगे। यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैंने बोला तुमसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन वचन कहता है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। अगर तुम व्यभिचार में पड़े, पाप में पड़े, तो बोलो परमेश्वर आज मैं सब कुछ, सारे पाप गुनाह प्रभु यीशु तेरे चरणों में डालता हूं। और जिन पाप गुनाह को प्रभु ले लेगा, तुम आजाद हो जाओगे। प्रभु तुम्हें ब्लेस करेगा। हालेलुया। वहीं से तुम्हारा दिन शुरू होएगा, तुम्हारी नई जर्नी शुरू होगी। खुदावंद तुम्हें वहीं से उठाना शुरू कर देगा। आमीन।
जिस गुनाह को यीशु ले लेगा, जिस पाप को यीशु ले लेगा, तुम यीशु के चरणों में डालो, उसके ऊपर बोझ नहीं बढ़ेगा। हाय मैं अपना पाप प्रभु को दे दूंगी, हाय मैं अपनी दारू प्रभु को दे दूंगी, तो प्रभु दारू वाला बन जाएगा और मैं बच जाऊंगा। हालेलुया। वो पाप रहित है, एक ही है, इसने कभी गुनाह नहीं किया। हमारे पापों का बोझ जो कलवरी के क्रूस पर अपना लहू बहा के हमें आजाद कर गया, तो आपका बोझ लेके वो भारी नहीं हो जाएगा। उसका बोझ, वो कहता है बोझ से दबे हुए लोग किसके पास आओ? यीशु के पास आओ। अच्छे स्कूल में आप जाते हो, लेकिन अच्छे स्कूल में जाकर आप पास नहीं होंगे। हालेलुया। अच्छे स्कूल में जाकर ये गारंटी नहीं है कि आप पास हो जाओगे। अच्छे स्कूल में जाकर मेहनत करने से आप क्या होगे? पास होगे। अच्छी चर्च में आप आ गए, हालेलुया, लेकिन अच्छी चर्च में आकर आप स्वर्ग पहुंचेंगे, उसकी गारंटी नहीं है। अच्छी चर्च में आकर आप वचन को फॉलो करेंगे, जो कह रहा है सेवक उसकी सुनकर वैसा करोगे तो बढ़ोगे और शैतान के फट्टे चकोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। कितने लोग हराना चाहते हैं शैतान को? मैंने बोला सबके लिए परमेश्वर की बड़ी योजना है, सब हराना चाहते हैं, और आप एक एक जन हरा सकते हैं, लेकिन आप तो समय से ही इसको हरा पा रहे हो। चर्च का टाइम कितने बजे होता है? 10 बजे। हरा रहे हो शैतान को? शैतान तुम्हें लेट करता है हर संडे, हर संडे। कुछ तो बीबियां उठती 9-9 बजे हैं, आराम से चलेंगे, नहा धोके आराम से चलेंगे 10 बजे। 10 बजे घर से चलेंगे तो 11 बजे या 11:30 पहुंचेंगे। लेट आके तुम ये नहीं सोच रहे चलो आराम से चलेंगे, लेट आके तुम शैतान को जिता रहे हो। पता है कितना को पता है? लेट आके तुम क्या कर रहे हो? शैतान को जिता रहे हो। क्यों जी अंकल, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? हालेलुया। किसको जिता रहे हो? तो कितने जिताएंगे अगली बार शैतान को? हमारे बार बोलते हैं टाइम से आओ, टाइम से आओ, टाइम से आओ। अरे तुम टाइम से ना आके शैतान को जिता रहे हो। शैतान की बढ़ाई हो रही है, लेकिन जिस दिन से तुम टाइम से आना शुरू कर दोगे, परमेश्वर की बढ़ाई होना शुरू हो जाएगी। उस दिन शैतान देखेगा और रोएगा यीशु के सामर्थ्य में। हालेलुया। क्या कहते हैं परमेश्वर का वचन? निकाले मेरे साथ यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय 7 वचन पढ़े। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? इधर देखिए सब क्या लिखा है। यदि तुम मुझ में बने, परमेश्वर आपसे कह रहा है यदि तुम परमेश्वर में बने रहो। हालेलुया। बने रहना क्या है? यही कि तुम्हें टाइम से आना है प्रभु के भवन में। क्योंकि जब तुम शैतान को जिताते हो तो शैतान का मस्सा काम करता है, उसकी इच्छाओं को पूरी करते हो, तो तुम शैतान के अंडर, कुछ बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में लिखा, ना तो ठंडा है ना तो गर्म है, तो गुनगुन है। और गुनगुने को क्या कहता है परमेश्वर? कहता है मैं क्या कर दूंगा? उगल दूंगा। तो ना तो ठंडा स्वर्ग जाएगा और ना गुनगुना। कौन सा जाएगा स्वर्ग? जो गर्म होगा। हालेलुया। कितने लोग ठंडा पानी आराम से पी सकते हैं? पी नहीं सकते। ठंडा पानी कितने पी सकते हैं? नॉर्मल पानी सब पी लेते हैं। गुनगुना पानी कितने पी लेते हैं? और पूरा आग की तरह उबलता पानी कितने पी सकते हैं? कि एक गिलास पिया फटाफट से खत्म। तुम ठंडा पानी एक झटके में पी सकते हो, एक गिलास। गुनगुना पानी एक झटके में पी सकते हो, लेकिन उबलता पानी कोई है जो एक झटके में पी ले? यही बोलती है बाइबल। हालेलुया। जब तुम उबलते हुए होंगे, शैतान क्या करता है? तुम ठंडे हो, तुम्हारे जीवन में फटाफट से परेशानी लाता है, दुख ले आता है, गुनगुने परेशान करता रहता है।
हालेलुया। फटाफट से तुम्हें पी लेता है ठंडे पानी की तरह, फटाफट से तुम्हें गुनगुने पानी की तरह पी लेता है। अरे इतने गर्म हो जाओ, इतने उबलने लगते हो कि शैतान तुम्हारे पास आकर भी डरे। हालेलुया। ये भाई देख के दूर से के, अरे ये तो उबल रहे हैं, ये तो गर्म है, अगर मैं इनको हाथ लगाऊंगा, अगर इनको हाथ लगाऊंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा, पीना तो दूर की बात है। ऐसे मसीहों से शैतान क्या करता है? खौफ खाता है, डरता है। मैं नहीं जानता कहां चर्च में जाते थे, कहां से निकलो, कैसी शिक्षाओं से निकलो, नो प्रॉब्लम, हालेलुया। लेकिन आप जब तक यहां पर वो चर्च नहीं है कि पास्टर ही सब कुछ करेगा, हालेलुया। बाइबल में लिखा है चरवाहों का क्या करो, क्या करो, अनुकरण करो। चरवाहे जो तुम्हें चला रहे हैं कैसे चलो, देखो वो कैसे चल रहे हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, बस पास्टर ही सब कुछ करेगा, बस पास्टर ही, हमें तो प्रार्थना, तुम्हें प्रार्थनाओं की जरूरत है, हमें भी तुम्हारी प्रार्थनाओं की जरूरत है, आपको हमारी प्रार्थनाओं की जरूरत है, हालेलुया। जब मिलके हम दुआ करेंगे, हालेलुया, एक से भले दो, दो से भले चार। वचन कहता है जहां मेरे नाम से दो या तीन इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच क्या हो जाऊंगा, हाजिर हो जाऊंगा। जब आप अनॉइंटिंग के नीचे आते हैं तो बंधन क्या होते हैं, टूट जाते हैं। अभी गवाही सुनी ना, वो भाई मलेशिया पहुंच गया, उस बहन के स्टेटस पे मैंने देखा जब उसने वीडियो लगाई हुई थी तो मैंने वहीं से स्क्रीनशॉट उसका ले लिया। मैं कहा पहुंच गया बंदा दूसरे देश, हालेलुया। कितने टाइम से वो ट्राई कर रहा था, कि प्रोसेस कितने टाइम से चल रहा था, कितने टाइम से वो सोच रहा था जाने की, 3 महीने। कितनी बार वो ट्राई करके वहां एयरपोर्ट पे गया, वापस आ गया, 2 बार एयरपोर्ट पे गया और वापस आ गया, रिजेक्ट हो गया, हालेलुया। मैंने बताया था आपको पीछे कि जब आपका चाल चलन यहोवा को भाता है, दुश्मनों से भी मेल करा देता है। जब आप खुदा में सही नहीं होते तो क्या होता है, आपकी फाइल अधिकारी के पास गई, आप सही नहीं हो, अधिकारी के पास गई, कहती सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट थे, सब कुछ ओके था, मेडिकल ये वो सब, पैसा भी बता, सब कुछ ओके था। लेकिन जो अधिकारी बैठा है ना, उसके दिमाग पे कौन बैठ गया, वहां पे शैतान बैठ गया, तो फाइल गई और रिजेक्ट कर दिया, हालेलुया। एक बार गई रिजेक्ट हो गई, दूसरी बार गई रिजेक्ट हुई, पैसा लगा खराब हो गया, 2 बार पैसे खराब हो गए। ये बहन ने बताया मेरे को, मैंने बोला उसको बोलना, वो चर्च में कहता है जो तो वहां रहता है दूर। मैं कहा दूर क्या है, विदेश थोड़ी रहता है, हालेलुया। लोकल ही रहता है, कहीं आसपास 15, 20, 25, 30, 50 किलोमीटर होगा। यहाँ तो हिमाचल से आते हैं वो 600 किलोमीटर से आ जाते हैं। हर महीने के तीसरे संडे वो पूरी लोग आते हैं इकट्ठे हो गए, हालेलुया। तो मैंने बोला वो आ सकता है, वो आया, 1 बार आया, 2 बार आया, प्रार्थना हुई उसके लिए। मैंने बोला अब आए मन्नत मांग परमेश्वर, क्योंकि मन्नत की प्रार्थना परमेश्वर क्या करता है, जल्दी काम करता है, हालेलुया। अब मन्नत ये नहीं पास्टर के लिए, मन्नत खुदा की सेवा के में कुछ होने के लिए, खुदा की सेवा में कुछ सहयोग देने के लिए। पास्टर को नहीं चाहिए मैं नौकरी करता हूं, मेरा अच्छा काम है, मेरी प्रभु की दया से अच्छा काम चल रहा है, हालेलुया, मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं। आप जो बोते हो ये खुदा की सेवा में लगता है। ये 50 लाख रुपए का चर्च प्रभु ने पिछले साल ही दिया यीशु के नाम में, हालेलुया। तो ये आप सबकी प्रार्थना से, आप सबके सहयोग से और हमारे बिग सहयोग से खुदावंद ने बड़े काम किए। तो बंधन थे, टूट नहीं रहे थे। वो भाई आया, प्रार्थना हुई, प्रार्थना होने के बाद मन्नत मांगी, प्रार्थना जब हुई बहन ने भी मन्नत मांगी, और जब मन्नत मांगी पिछले संडे वो पहुंच गया विदेश यीशु के सामर्थी नाम में, हालेलुया। और पापे को दिखाया, पापा क्या कह रहा है, कहता मार्च तक नहीं हो पाएगा, मार्च से पहले नहीं जा पाएगा, सारी शैतानी प्रोफेसियां कैंसिल हो जाएगी। तुम खुदा के दरबार में तुम आओगे, यीशु के चरणों में तुम आओगे, जब यीशु के सामर्थी नाम में प्रार्थना करोगे तो बड़े काम तुम देखोगे यीशु के नाम में, हालेलुया। विदेश पहुंच गया,
चर्च में आती थी, उसके पास लड़का नहीं था। बहुत साल पहले की बात है, जब हमारी चर्च उधर लगाते थे दूसरी जगह। कुछ लोग आते थे, 15-20 लोग उस समय। तो उस बहन को, उसके पास लड़का नहीं था। जब चर्च में आई तो परमेश्वर ने उसको एक बेटे की आशीष दी 10 साल के बाद। जब बेटा हो गया, कुछ लोग चर्च में इसलिए आते हैं कि हमें प्रॉब्लम है, हम जाएं, हमारी समस्या दूर हो जाए, उसके बाद हम नहीं जाएंगे, उसके बाद हम नहीं जाएंगे। चर्च कोई दवाखाना नहीं है कि आपकी बीमारियों का इलाज यहाँ किया जाता है। यहाँ बार बोर्ड नहीं लगा है, यहाँ सब चीजों का इलाज तसल्ली बख्श किया जाता है। यहाँ पर गुप्त रोग, बवासीर, पथरियां, ये बीमारी, वो बीमारी, हड्डी का, आंख का, नाक का, दांत का इलाज किया जाता है। कम दामों में अच्छा इलाज किया जाता है। बोर्ड लगा होता है, डॉक्टर की फीस लिखी होती है, एक एक चीज का पैसा वसूल करता है डॉक्टर। मैं मेडिकल लाइन में हूं, मुझे पता है जैसे ही डॉक्टर पे अंदर एंट्री करते हैं तो 400 रुपए की, 300 की पर्ची कटती है। फिर डॉक्टर को बताते हैं, फिर टेस्ट लिखे जाते हैं 1000 के, 500-1000 के एक्सरे लिखे जाते हैं, फिर आएगी रिपोर्ट, फिर 2000 की दवाई लिखी जाती है। फिर भी आराम नहीं। डॉक्टर परमेश्वर की तरफ से, प्रभु मना नहीं करता, लेकिन जब खाकर भी आराम आए तो क्या करें? अच्छा वो देसी दवा खाना है, वहां से आराम आएगा, तो वहां पहुंच गए थे। अच्छा वहां पैसे करते हैं, कहां जाए? वो फलाना पापा है ना जी, वो तो बता देता है, बता दिया उसने सब कुछ बता दिया, इलाज नहीं किया। हालेलुया। पापे ने बताया मार्च से पहले नहीं होगा, नहीं जाएगा, लेकिन जैसे खुदा के भवन में आए, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है। हालेलुया। वो कहता है, यूहन्ना की पुस्तक 15 के 7 में कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो। क्या करना है आप लोगों को? बने रहना है। बने रहने का मतलब समझते हो? हर संडे उसके भवन में उसका धन्यवाद करने आना है। कितने बजे आना है? कुछ लोग 11 बजे आते हैं, तो मैंने पूछा था पिछले संडे, चर्च का टाइम 11 से 3 कर दे, 10 से 2 की बजाय। ना जी ना, ये जुल्म मत कर देना, फिर हमें 3 बजे जाना पड़ेगा। चलो फिर हम 12:30 आ जाए करेंगे। हम नहीं सुधरेंगे। तुम्हारे सुनो, मैंने तो प्रचार करके चला जाना है, तुम्हारे सुधरने से तुम्हारा भला होएगा, मेरा नहीं होएगा। सुधरोगे तो बड़ी गवाही भी तुम अपने जीवन में देखोगे। यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन। खड़कता हुआ आशीष आपके कलीसिया। हालेलुया। क्या कह रहा है वचन? कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो। अब बने रहने का मतलब क्या है? राइट, हर संडे चर्च में आने, जब भी संगतियां चर्च में मिले। कुछ लोग क्या हर संडे चर्च में, हर वीरवार जब भी देखे चर्च में, ये चर्च नहीं, चर्च नहीं। चर्च नहीं बचाया हुआ तुम्हें भाइयों मेरे। अगर 1 मिनट के लिए तुम्हें पानी में डुबो दिया जाए ना, कहानी खत्म है। 100 साल की उम्र 1 मिनट में खत्म हो जाएगी। रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो गया ना, ये सेकंडों में एक्सीडेंट हो जाए, 5 मिनट में बंदा खत्म। 100 साल की उम्र 5 मिनट में खत्म है। वो लोग नहीं बचाएंगे जो तुम्हें कह रहे हैं चल हर संडे चर्च, हर वीरवार चर्च, जब देखो चर्च ही चर्च। उनको बोलो प्रभु ने हमें बचाया। वो गीत है क्या है उसका? मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, स्वर्ग को छोड़कर जगत में मुझे बचाने को सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। अरे मैंने सच्चाई को जाना तो मैं उसके भाव में जाकर उसका धन्यवाद करूंगा। और लोग जो कह रहे हैं हर संडे चर्च, ससु का हर संडे चर्च, हर वीरवार चर्च, या कई बार घर वाले बोलते हैं क्या तू बहू हर संडे चर्च, क्या तू सासू हर संडे चर्च, क्या मम्मी चर्च 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 चर्च। अरे चर्च ही है, ये खुदावंद है जिसने तुम्हें
खुदाई से कौन है। एक दिन आएगा वो जो आपको रोकते हैं। मैंने वीरवार को बताया था, आई थी, जब अंधा तिमाही का पुत्र बर्तिमाई लोगों को वो कह रहा था, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हालेलुया। वचन कहता है लोगों ने से बोला, अरे चुप कर, चुप कर। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। जब लोग आपको रोकते हैं, आपके परिवार वाले, अरे अगर कहीं गलत काम करने के लिए जा रहे वहां तो बोलते हैं ना छोड़, कोई नहीं जा रहा, वहां कोई प्रेशर नहीं देंगे। लेकिन चर्च में रेगुलर आने के लिए प्रेशराइज जो लोग करते हैं वो शैतान काम कर रहे हैं। जब यीशु के पीछे बड़ी भीड़ थी, तिमाही का पुत्र बर्तिमाई बोल रहा है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तो लोगों ने बोला, अरे चुप कर, क्योंकि लोग नहीं चाहते आप हील हो, लोग नहीं चाहते आपका परिवार बरकत पाए, लोग नहीं चाहते आप प्रभु से मिले और आपके जीवन में बड़ा काम हो जाए। लेकिन सुनो, लोग नहीं चाहते, प्रभु चाहता है। लोगों ने बोला, चुप कर। कितनों ने पढ़ा बाइबल में? हाथ उठाइए। मरकुस 10:46 में लिखा है। हालेलुया। लोगों ने बोला चुप कर, लेकिन वचन कहता है वो और भी जोर से चिल्लाने लगा। मसीह पता क्या करते हैं? जब सास बोलते हैं ना, अरे जाना नहीं है, अच्छा मम्मी भी जाऊंगी नहीं। समाज भी तो देखना है। कोई समाज का बंदा जब मरोगे तुम्हारे साथ मरने के लिए, तुम्हारे साथ जाने को तैयार है तो बता दे मुझे। है कोई तैयार? है कोई तैयार? कोई नहीं जाएगा। क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा। लोगों ने बोला, अरे चुप कर। वचन कहता है वो और भी जोर से चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। और जैसे वो और जोर से चिल्लाने लगा, प्रभु ने आवाज सुनी और वो बोलता है, उसे लेकर आओ। क्या बोला? लेकर आओ। वही लोग कहते हैं, प्रभु मैं ले गया। कहता हाँ तू ही ले गया। जो रोक रहे थे उन्हीं को बोल रहा है, हाँ तू ही ले गया। उन्हीं को इस्तेमाल करेगा तुम्हें बढ़ाने के लिए, तुम्हें ऊंचा करने के लिए। हालेलुया। एक दिन वो जो रोक रहे हैं ना तुम्हें, वो तुमसे आगे बैठे होंगे। याद रखना, वचन में लिखा, मैं नहीं बोल रहा हूं। जो अगले हैं वो पिछले हो जाएंगे, जो पिछले हैं वो अगले हो जाएंगे। लोगों ने बोला, उठ, वह तुझे बुलाता है। जब वो उठा और वहां पर गया, यीशु ने पूछा, मैं तेरे लिए क्या करता? मैं देखना चाहता हूं। हालेलुया। पूछा होगा यीशु ने, तू क्या चाहता है? तो बोल सकता था, अरे प्रभु और क्या चाहिए? इस दुनिया की एक ही जरूरत है, पैसा मिलेगा तो सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन पैसा नहीं मांगा। उसने क्या मांगा? कहता, हे प्रभु मैं देखना चाहता हूं। यीशु ने बोला, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। वो चुप नहीं रहा, अंधा चंगाई लेकर गया। तो तुम भी चुप नहीं रहोगे, तुम भी खुदा से बड़ी बरकत आशीष लेकर जाओगे। हालेलुया। कोई शैतान तुम्हें रोक नहीं पाएगा अगर तुम रुकने को तैयार नहीं। अगर तुम तैयार हो रुकने को। लोगों ने बोला, अरे चुप कर। अच्छा ठीक है भाई, चल 5-10 दूरी दे दे, चुप हो जाऊंगा। होता है ना, लोग बोल सकते हैं, अरे क्या चिल्ला रहा है? और यार चले, इसको दे दे 10 रुपए। कुछ लेके बैठ जाते हैं। किसी ने दे भी तो बोले 10 का पकड़ लिया था, आज 10 का नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। कहता आज यीशु चाहिए, आज यीशु चाहिए, आज तुम्हें यीशु चाहिए। अगर आज यीशु से मुलाकात होगी तो लेट आना बंद कर दोगे। अगर यीशु से मुलाकात होगी तो खुदा की तारीफ करना शुरू कर दोगे, बाइबल वचन पढ़ना शुरू कर दोगे और बड़े काम तुम्हारे जीवन में होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। कहता ना आज 10 नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, आज यीशु चाहिए। सारी दुनिया ची यीशु यीशु होई पईए। हालेलुया। और सारी दुनिया ची यीशु यीशु होई। आज तुम्हें लगता है हर संडे शक्ति जरूरी नहीं है। वो दिन काम करके वो मेरे से ज्यादा पैसे कमा लेगा, संडे को 2000 की 5000 की ध्यान लगा के मेरे से अमीर बन जाएगा। अरे एक दिन वो पैसे को छोड़ के यीशु के पीछे आएगा, तुम उनके पीछे मत चले जाना, तुम बड़ी बरकत लोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। जोर से तारीफ करते हुए
थैंक यू जीसस। क्या लिखा वचन में? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी आज्ञाएं तुम में बनी रहे। एक बल्ब है, उसमें तार है, तार यहां लगाई करंट में, ऑन किया स्विच तो बटन, लाइट क्या हो जाएगी? जल जाएगी। अंधेरी जगह में क्या जाएगा? रोशनी हो जाएगी, प्रकाश हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर जगत की रोशनी है। जब तुम उसके साथ कनेक्ट हो गए तो बटन तुम्हारे हाथ में दे रखा है उसने। पावे ऑन करके अपने जीवन में उजियाला उजियाला प्रकाश कर लो, पावे बंद रहने दो, पीछे से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। आप चर्च में आए, आत्मिक चर्च में कनेक्शन प्रभु के साथ जुड़ गया, लेकिन बटन तुम्हारे हाथ में। बच्चे वालियों जरा इधर ध्यान रखो। हालेलुया। ये इसको पकड़ो, किसकी है? वरना इसको मैं छत पे बिठाया करूंगा अगले संडे। हालेलुया। क्या कह रहा था मैं? हैं? बटन तुम्हारे हाथ में है। कौन सा बटन? टाइम से चर्च आने का बटन, बाइबल खोल कर उसे पढ़ने का बटन, समय निकालकर प्रार्थना करने का बटन, पवित्रताई के साथ उसके पीछे चलने का बटन, अपनी कमाई से 10वां निकालने का बटन, वफादारी के साथ प्रभु के पीछे चलने का बटन, पाप में ना जाने का बटन तुम्हारे हाथ में। परमेश्वर को देखा, चल चल मैं विचार कर, ऐसा खींच में विचार कर, लेके जाता परमेश्वर। कौन लेके जाता है? शैतान। कहेगा परमेश्वर, अरे चोरी करना ऐसी बरकत आएगी मुझे मानने वाला हो। कहा परमेश्वर ने? नहीं कहा। तुम्हारे हाथ में बटन। परमेश्वर जेंटल गॉड है, तुम्हारे हाथ में दे रखा उसने बटन। पाप करके लानतें ले लो, प्रभु के पीछे चल के बरकतें ले लो, तुम्हारे हाथ में। कितने तैयार हैं? किसके लिए? किसके लिए? हालेलुया। सुनो, आज दुनिया ना जिन्होंने पापों में मौज कर ली है, वो कह रहे हैं कुछ नहीं है दुनिया में, प्रभु के पीछे आ रहे हैं। और जिनको पाप करने का मौका नहीं मिला ना, जो प्रभु में चल रहे हैं, उनको लग रहा है यार मुझे मौज करनी चाहिए। एक फिल्मी एक्टर, मेरे ख्याल में राजेश खन्ना है शायद, आई थिंक, उसने जिंदगी में सब कुछ कर लिया, मौज, हर तरह की मस्ती कर ली उसने, हर तरह की, गंदे बुरे अच्छे काम। जब बाद में उससे पूछा, कहता है और डिजायर रहेगी? कहता है कुछ नहीं है दुनिया में। कहता है हर तक किसी की जरूरत पड़ती है प्रभु की। हालेलुया। और तुम्हें शैतान क्या भर मारा है? अरे कोई नहीं, मौज कर ले, अरे क्या जरूरत है, मस्ती करके आ जाएंगे। एक बार शैतान के जाल में फंस गए, जिन्हें बाड़ा तोड़ा शैतान छोड़ेगा नहीं, याद रखे। वो बाइबल में लिखा है, वो भूखे शेर के समान इस ताक में कब किसको फाड़ खाए। क्या लिखा है वचन में? तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, जो मांगोगे परमेश्वर तुम्हारे लिए कर देगा। हालेलुया। जो मांगोगे परमेश्वर क्या कर देगा? सब कुछ कर देगा। लेकिन होगा कैसे? ना बटन जलाना नहीं, अंधेरे नहीं रहना है। बटन जला देंगे तो रोशनी हो जाएगी, रोशनी होगी तो पाप नजर आएगा, पाप नजर आएगा तो छोड़ेंगे, छोड़ेंगे तो बरकत मिल जाएगी। ये शैतान नहीं चाहता कि तुम बटन दबाओ। हालेलुया। कई बार अच्छी संगति में आकर कनेक्शन तो जुड़ा हुआ है, करंट तो पूरा है, लेकिन उस करंट के बीच में, बल्ब के जलने के बीच में एक बटन होता है। एक बटन बंद करना, लाइट बंद होगी ना, वर्किंग क्या कर रहा है? बटन। तो बटन तुम्हारे हाथ में। ना जी मैं तो लेट हो जाता हूं, क्या करूं? तुम्हारे हाथ में। हालेलुया। घरवाली को बोलो पिछले दिन तैयारी करे अगले दिन के लिए। अगर सुबह प्रेस नहीं होती, बिजली भाग जाती, पानी नहीं होता, पिछले दिन नहा लो। अब तो सर्दी शुरू होगी, पिछले दिन कपड़े प्रेस कर लो, पिछले दिन सारी तैयारी कर लो जो तुम्हें लेट करती है। क्योंकि लेट आने से तुम्हारा नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है। हालेलुया। लेट आने से तुम्हारी बरकत रुकेगी, ये तुम्हें समझना है। हालेलुया। खुदाबंद बड़े काम करना चाहते हैं।
वो चाहता है तुम गवाही के साथ खड़े हो। वो नहीं चाहता चर्च में जाते हो तुम्हें लगता है बस हाँ चर्च में जाते हो तो कुछ नहीं रहा। परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है। या तो तुमने उस परमेश्वर को जाना नहीं या तुम पाप छोड़ना नहीं चाहते। आज से क्या करना है? बटन ऑन करना है। बोलो बटन ऑन करना है। बोलो बटन ऑन करना है। हाथों को उठा के बोलो बटन ऑन करना है। यीशु के सामर्थी नाम में हर एक शैतानी योजना इनके जीवन से नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। बोले परमेश्वर आज से पवित्रता का बटन मैं ऑन करता हूं। संगति में टाइम से आने का बटन मैं ऑन करता हूं। आमीन हालेलुया। लिखा है तुम मुझ में बने रहो मेरी बातें तुम में बनी रहे। जो मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। अभी मैं बता रहा था ना मस्ती उड़ाऊ पुत्र के बारे में पढ़ा है ना बाइबल में। उड़ाऊ पुत्र सब कुछ अच्छा चल रहा था। पिता के साथ रहता था। अच्छे से खा रहा था पी रहा था चर्च जाता था हर संडे। वफादारी के साथ चलता था पवित्रता के साथ चलता था प्रभु के हुक्मों को मानता था। तो जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। क्या हो रहा था जीवन में? दोस्त मिल गए। कहते हैं कहां रहते हैं आजकल? क्या संडे चर्च चर्च चर्च। कहता नहीं भाई प्रभु ने जीवन दी है और बाइबल यही सिखाती है परमेश्वर में बने रहने पाप नहीं करने। कहता यार एक संडे तो निकाल ले दोस्तों के लिए। आ जाए यार आज तो हो जाए कुछ। अच्छा पैसे मैं दे दूंगा। रम है स्पेशल है। अच्छा चल देखूंगा। वही शैतान की मुंडी कुचलनी है तुम्हें। भाई मैं नहीं आता मैं ये काम नहीं करता। संडे का दिन मेरे प्रभु का दिन। लेकिन उस उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया? कहता है चल मैं देखता हूं। तो क्या किया होगा उसने? पापा पापा क्या हो रहा? लगता है तबीयत खराब है। तो बोलता कोई नहीं बेटे चर्च में जब ठीक हो जाएगी प्रार्थना होगी वहां पे। कहता ना पापा आज थोड़ी सी इधर भी दर्द है। कोई बात नहीं बेटे हम ले जाएंगे तेरे को बिठा के उठा के ले जाएंगे। कहता ना पापा यहाँ भी दर्द है। हालेलुया। पापा अच्छा चल चल तू चल कोई नहीं तू आज रेस्ट कर ले। दर्द कहीं नहीं था। हालेलुया। लेकिन हुआ क्या? पापा गए चर्च में परिवार गए चर्च में। संडे को बेटे ने मान ली छुट्टी वो अपने गया दोस्तों के साथ। वहां पीली खाई मौज करी। तो वो मौज जो प्रभु में उसको भूल गया और वो याद आने लगी। तो आ गया पहले दिन कुछ नहीं। अगले संडे फिर चर्च में चला गया। बीच में महीने में एक संडे छुट्टी लग गया बाद में। फिर 6 महीने बाद 2 संडे छुट्टी। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके शैतान को मौका दिया। छुट्टी मारता गया। एक दिन उन्हीं दोस्तों ने बोला कहते क्या यार 2 संडे आएगा इधर मस्ती किया कर। मस्ती में पड़ गया। संगति कमजोर हो गई। मस्ती में पड़ गया। प्रभु से दूर होता गया। एक दिन दोस्तों ने बोला क्या यार तू रोज हम थोड़ी पिलाते रहेंगे तेरे को। इतना अमीर आदमी अपने बाप को बोल अपने बाप से संपत्ति सब कुछ ले आ मौज करेंगे। उसने बोला हाँ मेरा भी हक है घर में। भड़का दिया लोगों ने। पूरी समिति ने गया पिता को बोला जो मेरा हिस्सा बनता है मुझे वापस कर दे मुझे लौटा दे। पिता बोलता है बेटा ये क्या हो गया? मुझे तो था तू चल वैसे ही हो रहा होगा ढीला। ये क्या हो गया तुझे? कहता ना मुझे नहीं है। 2 बेटे हैं जो मेरा हिस्सा बनता है मुझे दे दो मैं तो विदेश जाऊंगा। कहता बेटा सुन। पिता ने बहुत समझाया बहुत मनाया वचन से समझाया नहीं समझा। जैसे कई बार सेवक आपको समझाता है और नहीं समझते। उसने समझाया। कहता पिताजी मेरा हिस्सा बनता है दे दो मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अपने बाप के साथ बहस रखा करते तो जो उसका बनता था दे दिया। वचन कहता है उसने अपना सब कुछ इकट्ठा करके अपने दोस्तों के साथ कहां चला गया? बाहर देश में चला गया। वचन कहता है वहां पर जाकर उसने अपनी सारी संपत्ति वेश्याओं में व्यभिचार में पापों में गलत काम में नशे में उड़ा दी। और वचन कहता है कुछ दिनों के बाद उसका सब कुछ क्या हो गया? खत्म हो गया। वही
दोस्त उसे लूट कर चले गए और कुछ दिनों के बाद उस देश में क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? अकाल। अकाल समझते हैं? किसका नाम है अकाल? है किसी का? हालेलुया। अकाल पड़ गया। अकाल का मतलब खाने पीने को कुछ नहीं रहा वहां पर। हालेलुया। अब वो दूसरे देश में था। वचन कहता है वो परेशान हो गया क्योंकि सब कुछ लूट के ले गए। वो दोस्त जिन दोस्तों के चक्कर में प्रभु को छोड़ा था, जिन दोस्तों के चक्कर में अपने पिता को छोड़ा था, जिन दोस्तों के चक्कर में अपने प्रभु की संगति छोड़ दी थी। हालेलुया। सब कुछ लेके लूट के अकाल पड़ गया। अब नौकरी भी नहीं है कहीं की कुछ मिल सके। हालेलुया। जब कुछ नहीं मिला तो क्या हुआ? वचन कहता है वो लोगों से मांग रहा, कोई कुछ नहीं दे रहा, कोई अपने घर में जगह नहीं दे रहा। वचन बोलता है वो एक बंदे के घर में गया और बोलता है अरे भाई काम है? कहता कुछ नहीं है। कहता ये आपकी सुअर है, इन्हीं को चरा लूंगा, नौकरी दे दे। कहता सुअर चरा ले पर खाने को कुछ नहीं है। कहता ये सुअर जो फलियां खा रहे हैं ना, मैं भी यही खा लूंगा, तो मुझे जगह तो दे। वचन बोलता है जो सुअर एक श्रापित चीज है बाइबल के अनुसार। हालेलुया। सुअर खा रहे हैं जिस फलियों को, उस फलियों को भी वो बंदा खा रहा है जिसके घर में खाने की कमी नहीं थी, पहनने की कमी नहीं थी, किसी चीज की कमी नहीं थी, सब कुछ परफेक्ट था। कब? जब परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ, प्रभु में बना हुआ था, वचन उसके अंदर बना हुआ था, आज्ञाकारी था, उन संगति से दूर था तो सब कुछ था। लेकिन जब संगति से हटा अकाल पड़ गया, सब कुछ खत्म हो गया। जब फलियां खा रहा है तो पेट नहीं भर रहा है क्योंकि सुअर वाली फलियां खानी पड़ रही है। और क्या बोल रहा है? कहता है हे परमेश्वर, मैंने तेरे विरोध में और अपने पिता के विरोध में क्या किया है? गुनाह किया, बख्श दे मुझे। हालेलुया। हालेलुया। कहता मुझे क्या खाना पड़ रहा है? वचन कहता है वो अपने आपे में आया, तब आंखें खोली। कहता कुछ नहीं है, क्या कर दिया मैंने? कहता मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा पिता मैंने तेरे विरोध में और परमेश्वर के विरोध में पाप किया, प्रभु मुझ पर दया करके मुझे अपने घर में रख ले। कहता नौकर के समान ही रखने में बोल दूंगा क्योंकि पैसा तो सब कुछ ले आया है, तो दूसरा भाई तो दूसरे नहीं देगा। हालेलुया। कहता मैं जाऊंगा, पश्चाताप करूंगा, प्रभु को कहूंगा प्रभु मुझे माफ कर दे, पिता को कहूंगा मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ कर दे। अपने आपे में आया, दुखी हो गया, आंसू बहाए, पता नहीं कितने दिन से सुअर का खाना खाना पड़ा। विदेश से ऐसे आ तो सकता नहीं था, पैसे तो थे नहीं, टिकट के जाते हुए तो धनी था, आते हुए क्या हो गया? कंगाल था। जब कुछ लोगों को लगता है जब हम परमेश्वर से अलग होते हैं तो हमारे पास तो पैसा ही पैसा है, प्रभु को छोड़ के तो कितने मजे हो गए, धन दौलत आ गया, पैसे आ गए, दोस्त आ गए, सब कुछ आ गया। लेकिन याद रख लो वो टेम्परेरी है, थोड़े दिन के लिए शैतान उड़ाने जाएगा तुम्हारे सब कुछ को। जैसे तुम परमेश्वर से दूर हुए, कुछ लोगों को लगता है एक कोयले में, अंगीठी में जब आग जलती है ना, उसमें से एक कोयले को जलते हुए को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो, थोड़ी देर वो जलता रहेगा, लेकिन कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। लोगों को लगता है प्रभु को छोड़ के कुछ नहीं हो रहा, मौज जा, शाम सवेरे मौज जा, रात में ढूंढ मौज जा। हालेलुया। शैतान निकालेगा तुम्हारी मौजें, याद रखना। बाद में वो पछता रहा है। ये आप लोगों के लिए सीख है, जिसने प्रभु को छोड़कर, अपने परमेश्वर को छोड़कर वो जब संसार में गया तो कंगाल हो गया, सुअर वाली खाने खाने पड़े और वहां से कह रहे हे प्रभु मुझे क्षमा कर। कहता मैं जाऊंगा अपने पिता के पास। अब वो विदेश से कैसे पहुंचा होगा? पैदल आया, कैसे आया, किस तरीके से आया, नो प्रॉब्लम, पहुंच गया। क्यों पहुंचा? तो जिसके पास पैसे नहीं थे खाने तक के, वो विदेश से अपने देश में पहुंच गया। पता क्यों? पश्चाताप आना शुरू हो गया अंदर से। जब पश्चाताप आना असली वाला शुरू हो जाएगा तो बरकतों के आप नजदीक आना शुरू हो जाओगे, अपनी जर्नी के, अपनी मंजिल के नजदीक आना शुरू हो जाओगे। और जैसे ही वो गया अपने घर पहुंचा तो पिता बाएं फैलाकर खड़ा था, कहता मेरे बेटे आ, मेरे गले लगा।
उसे माफ कर दे। हालेलुया। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन, परमेश्वर ने तुम्हारे गुनाह ले लिए। जब सच्चा पश्चाताप हुआ तो पिता के नजदीक आने में टाइम नहीं लगा। पिता ने बोला, कहते झट अच्छे से अच्छा वस्त्र लाओ, अंगूठी लाओ, चुटिया लाओ, अच्छे से अच्छे भोजन का इंतजाम करो, क्योंकि मेरा ये बेटा खो गया था मिल गया, मेरा बेटा मर गया था जिंदा हो गया। परमेश्वर आनंद मनाता है उन लोगों के लिए जो आत्मा में मर गए होते हैं। और जब आप सही संगति में आते हैं, आपकी आत्मा उज्जवल होती है, आपको पता लगता है चलना कैसे है। हालेलुया। बटन किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? तो ले जाना किसके हाथ में है? पाप करना किसके हाथ में है? परमेश्वर के नहीं है, तुम्हारे हाथ में। वो जेंटल गॉड ने जीवन दिया, नरक और स्वर्ग तुम्हारे हाथ में है। उसे तो पहचाना है तुम्हें। हालेलुया। उसे तो तुम्हें पहुंचाना है, तुम्हारे हाथ में। परमेश्वर से दूर होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या लिखा है इसी के 2 में 15 के 2 में? जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, जो डाली मुझ में है नहीं फलती, उसे वह नहीं फलती को छोड़ दे। दोबारा, जो डाली मुझ में नहीं फलती उसे वह काट डालता है। पढ़ो। पास्टर अगर होना अच्छा, कोई नहीं, ठीक ही बोल रही हो। जो डाली मुझ में है और फल लेकर नहीं आती, उसे वह क्या करेगा? काट देगा। लेकिन जो फलेगी उसे क्या करेगा? छांटेगा और बढ़ाएगा। बटन आपके हाथ में है। छटना चाहते हो या कटना चाहते हो? तुम्हारे हाथ में। किसके हाथ में है? एक बंदा गया बाजार में अंगूर लेने गया। जब दुकान पे तो बोलता है, गुच्छे में अंगूर रखे बड़े सुंदर सुंदर थे। कहता भाई अंगूर कैसे दिए? कहता 300 रुपए किलो। कहता अच्छा। और उसी दुकान के पास रेडी पे नीचे अंगूर पड़े हुए थे, टूटे हुए कल्ले कल्ले अंगूर देखे ना, कल्ला कल्ला अंगूर वहां गुच्छों में थे, 300 रुपए। कहता ये कैसे? कहता ये 50 रुपए किलो। कहता 50 रुपए किलो? ये 300 रुपए और ये 50 रुपए? लग तो ठीक से ही रहे भाई, कोई गले तो नहीं। कहता ये कैसे? कहता ये ना गुच्छे से क्या हो गए? टूट गए हैं, इसलिए इनकी कीमत क्या हो गई है? कम हो गई। जब आप परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, गुच्छे से अलग हो जाते हैं, आपकी भी कीमत क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कीमत कम का मतलब शैतान का चारा बनना शुरू हो जाते हो, मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है, जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। लेकिन अगर तुम बने रहे तो बचे रहोगे। हालेलुया। बने रहोगे तो ताली में जाके बताएंगे हालेलुया, हालेलुया। बढ़ाओ, पुत्र को समझ आया। क्या समझ आया? कहता पिता के साथ था तो बल्ले बल्ले थी। मेरे को समझ आया कि मैंने प्रभु को छोड़ा, पिता को छोड़ा, अपने परमेश्वर को छोड़ा तो गड्डी थल्ले हो गई। पर कहता मैं समय रहते वापस लौट आया। तुम जब पढ़ते हो ना इसको, तुम्हें लगता है हाँ ये अभी खुदा की सेवक का अय्यूब के बारे में बता रहे थे। क्या बता रहे थे? तुम मुझसे प्रार्थना करो, तेरी सुनकर बड़े बड़े काम करूंगा। हालेलुया। अय्यूब के जीवन में इतनी मुसीबतें आई, धर्मी था, धर्मी को परखता है वो। अय्यूब के अगर आप शुरू के चैप्टर देखोगे तो मुसीबतें ही मुसीबतें, मुसीबतें ही मुसीबतें, लेकिन वो बना रहा। लास्ट के 40-42 चैप्टर में वचन कहता है जो शैतान ने उसे छीना था, परमेश्वर ने दोगुना करके वापस ले गया। हालेलुया। शैतान तुमसे छीनेगा, चिंता ना करो, तुझे दुगना चौगुना करके वापस देना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन धर्मियों को देगा।
हालेलुया। जब बेटा अपने पिता की इच्छा से विदेश जाता और वहां से पैसे कमाता है तो पैसे भेजता है और पिता इधर 1 किल्ला ले ले, 2 किल्ले ले ले, 4 किल्ले ले ले, 10 किल्ले ले ले, बरकत ही बरकत। लेकिन जब बेटा अपनी मनमानी करके जाता है तो कंगाल हो जाता है। तो हर एक काम में पिता की इच्छा जरूरी है। किसकी इच्छा जरूरी है? किसकी इच्छा जरूरी है? अय्यूब के शुरू के 1-2 चैप्टर में मुसीबत उसके ऊपर आई, लेकिन वो खुदा में बना। वचन में लिखा है अय्यूब अपनी खराई पर बना रहा। मसीह क्या करते हैं? खराई पर बने नहीं रहते। जैसे दुखाया, क्या प्रभु कुछ नहीं है, मैं तो जा रहा बापे के पास। इसका मतलब तुमने परमेश्वर को जाना ही नहीं है। मैं काम्बोज परिवार से, मेरी पत्नी कट्टर हिंदू फैमिली से। परमेश्वर ने हमारा धर्म नहीं बदला, जीवन बदला। हालेलुया। क्रिश्चियन का ठप्पा लग के स्वर्ग नहीं पहुंचोगे। हालेलुया। खुदा में बने रहोगे। यीशु के नाम का जब ठप्पा लगा होगा, कोई शैतान तुम्हें रोक नहीं पाएगा स्वर्ग में जाने से और इस पृथ्वी की आशीष को पाने से। हालेलुया। आमीन। ऊंचा आशीष आपके लिए से। चिंता न कर, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु आपके साथ है। महसूस कर, मैं तेरे पास हूँ। अपने आप को बंद करके 2 मिनट के लिए तेरी मुश्किल को आसान कर दो। तेरे जीवन में आनंद भर दो। अदा कर गया।